नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है। खासतौर पर सवाल एनडीए पर उठ रहा है और इन सब के बीच एनडीए की सीट शेयरिंग पर हो रही देरी के बाद जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है और कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी नाराज भी दिखे हैं। बयान सुनिए। गठबंधन में जो सीट बंटवारा में देर हो रही है सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, लोग कह रहा है कि देर हो रहा है, कोई विलम्ब नहीं हो रहा है। और मालूम होगा आपको कि फर्स्ट मीटिंग करके 195 लोगों का लिस्ट निकाल लिया था और सेकंड बैठक जो इलेक्शन कमेटी है भाजपा की आज हो रही है, तो आज होगी, जिसमें बिहार भी शामिल है। अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, अधिसूचना जारी होगी वो करीब 13 के बाद 14 को, तो 14 के पहले सारा काम हो जाएगा। इसमें इतना जल्दीबाजी की कौन बात है? अगर कोई है तो उसको सभी सीट पर लड़ना नहीं है। ये भाजपा एनडीए को है कि सभी सीट पर लड़ना है और लड़ना है तो जीतने वाला कैंडिडेट का टोह किया जा रहा है कि हम ऐसा सीट जीतें कि 400 सीट कम से कम भारत में लावे और बिहार में 400 सीट लावे। तो वैसी परिस्थिति में सोच समझ के किया जा रहा है और चुनाव लड़ना है हमको या एनडीए को। तो हमको न समझ में है कि कब सीट डिक्लेयर होगा और कैसे होगा, जिससे कि हम चुनाव में अच्छा करें। इसमें दूसरे को इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपना घर संभाले। तो देखा आपने कि किस तरीके से सीट शेयरिंग में देरी का आरोप लगाने वालों पर बरसते दिखे जीतन राम मांझी। बता दें कि कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए में सीट शेयरिंग का पेच उलझा हुआ है और इसलिए इसके अनाउंसमेंट में देरी हो रही है और ऐसा सवाल उठाने वालों पर मांझी बरसे हैं। इसके अलावा मांझी आरजेडी और लालू यादव पर भी बरसते दिखे। लालू यादव पर कब्जा करने का उन्होंने जो लगाया है आरोप, वो सही लगाया है। जीतन मांझी ने भी बिहार विधानसभा में कहा है कि यहाँ पर 6-7 लाख एकड़ जमीन भूमि सुधार का, जो जिसमें खास करके क्या कहते हैं, भूदान का, सीलिंग का, बिहार सरकार का 5-6 लाख एकड़ जमीन का उन्होंने बंटवारा किया है। और उस जमीन की जो बंटवारा हुई है उसका 70% पर जिसको बांटा है, चाहे आवास का जमीन हो चाहे खेती करने की जमीन हो, उस पर उनका कब्जा नहीं है। उनका रसीद कटा रहे हैं, परमाना लेकर दौड़ रहे हैं, लेकिन अगल बगल के लोग या तो कब्जा कर रहे हैं और नहीं तो फिर सरकारी जो चीज है उसको बना रहे हैं। जैसे अभी खेल का मामला चला है, अभी हमको फतेहपुर से मंझौली का केस आया है, अभी बारह मेला पर जो से केस आया है, फिर हम कभी बेला गए थे, बेला में केस चल रहा है। यानी जो प्रधान का या किसी का पर्चा मिला है उस पर दखल सरकार नहीं दिला पाई है और उस पर को बेदखल लोग कर दिया है। एक तो सरकारी के लोग भी बेदखल कर रहे हैं और दूसरा आम लोग भी कर रहे हैं। उसमें बात सही है कि राजग के लोग ज्यादा हैं। ये हम बिहार विधानसभा के वीडियो विद्या के में जो बात चर्चा हो रही थी उसमें हमने कहा, इसलिए तो हमारी बात को दोहराए हैं। इसके लिए हम बहुत अनुग्रहित हैं। उनको भी मालूम हो गया है कि बिहार में भूमि माफिया कौन है और तो लालू जी के लोग विशेष करके हैं, इसलिए उनको उन्होंने कहा कि सीधा कर देंगे, तो गलत करता है। बता दें कि बिहार में 40 लोकसभा की सीट है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल न एनडीए कर पाया है न महागठबंधन, और ऐसे में लग रहा है कि आखिर फाइनल फॉर्मूला अनाउंस कब किया जाएगा। तो देखना होगा कि जीतन राम मांझी ने सवाल पूछने वालों को समझा तो दिया है कि क्योंकि 40 सीट जीतने का लक्ष्य है इसलिए फॉर्मूला फाइनल करने में टाइम तो लगेगा, लेकिन फाइनल अनाउंसमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं। बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।